महापुरुष साहब जो बातें कर रहे हैं जरा वो भी सुन लें। ओहो, टीका भी लग गया। अरे भाई साहब टीका लग गया, अभी तो हिंदू जागा भी नहीं है, करवट भी नहीं लिए ढंग से, तब ये हाल है। अमेरिका में जाके भी टीका लग रहा है भाई साहब। ना ना ना, ये टीका इसलिए नहीं लगाया गया, ये टीका इसलिए लगाया गया कि टीका लगाकर फिर इसके बाद में हम आपके धर्म की बेइज्जती करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो कोई कह नहीं पाएगा कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि हम तो खुद ही हिंदू हैं, हम तो दत्तात्रेय गोत्र वाले जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, है ना। Not to be under the impression that you know everything, that the world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything. And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. समझिए, सबसे पहले कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं उनको ही सब कुछ मालूम है, किसी और को कुछ नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हमको ही सब कुछ मालूम है, कोई बड़ी बात नहीं। कहते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा अपने आप को मानते हैं कि अगर इनको भगवान के सामने या भगवान के बगल से बैठा दिया जाए, किसी को बैठाया जा सकता है क्या भगवान के बगल से, तो ये भगवान को भी समझाने लगेंगे कि क्या चल रहा है दुनिया में। और ऐसा ही एक नमूना, स्पेसिमेन का हिंदी नमूना होता है, और ऐसा ही एक नमूना हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आपके देश के प्रधानमंत्री को नमूना कहा गया है। नहीं विश्वास होता दोबारा सुनिए। Explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. Of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. तो ऐसा नमूना हमारा प्रधानमंत्री है। और अगर आपने मोदी जी को बैठा दिया भगवान के बगल से मोदी जी को बैठाया जा सकता है क्या, किसी इंसान को बैठाया जा सकता है क्या, तो भगवान को समझाने लगेंगे यूनिवर्स कैसे काम करता है। मैं बड़ा हैरान हूँ इस तरह की बातें सुनकर, कमाल है, गजब है। और क्या सोच है, क्या विचार है इनके, अभी तक तो भाई हमको तो समझ में नहीं आया। नवीन कोटा जी आइए, स्वागत है। Yes, and God would get confused that what have I created? और भगवान कंफ्यूज जाएंगे, मैंने क्या बला बना दी। आप चेहरे पे खुशी देखिए जरा। So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life you cannot understand anything if you're not ready to listen. There's something, the biggest lesson I learned from Bharat Chodo Yatra, that there is something to learn from everybody. कहते हैं कि जो सुनना नहीं जानता वो कुछ सीख नहीं सकता। सही बात है, जो सुनना नहीं जानता वो नहीं सीख सकता। ये हम भी कहते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं। इसलिए तो मोदी जी मन की बात करते हैं कि सुना करो, वो भी नहीं सुनते हो तो कैसे सीखोगे। और कहते हैं लोग अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं, उन्हें लगता है उनके आगे दुनिया में कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमने मान लिया मोदी जी इतने स्मार्ट नहीं होंगे। और कहते हैं किसी की बात सुनना ही नहीं। तो जब किसी की बात सुनते ही नहीं और इतने स्मार्ट नहीं है, तो फिर जनता पगला गई जो वोट दे रही है और 303 सीटें जिता के भेज रही है, और अभी फिर से भेजने वाली है। क्या जनता पगला गई है? और आप इतनी जनता से संवाद करते हो, जनता आपकी बात नहीं मानती कि आलू से सोना बन सकता है। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। कमाल है साहब, अजब गजब सोच है। और अजब गजब प्रधानमंत्री से आपका लड़ाई हो सकती है, लेकिन देश के बाहर जाकर आप देश का मजाक उड़ा रहे हो, देशवासियों का मजाक उड़ा रहे हो। क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं कि 140 करोड़ की जनता बेवकूफ़ है, मूर्ख है। इस देश की आधी से ज़्यादा मोर देन 50% वोटर जिन्होंने वोट किया प्रधानमंत्री मोदी को एक तरफा, वो बेवकूफ़ है, उनको मालूम नहीं, उनको अकल नहीं किसको वोट करना चाहिए। आप ये कहना चाहते हो? यही कह रहे हैं, चाहते नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि इतने मूर्ख लोग हैं कि ये किसी को भी वोट कराते हैं। और ये वहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं। उसका मजाक कौन उड़ा रहा है? जो सांसद भी नहीं है आज की तारीख में। पिछली बार तो कहते तो उन्होंने झूठ बोल दिया था, आई एम लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इस बार तो ना आप लीडर हो ना पीडर हो। इस बार तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं हो। आप तो ये भी नहीं कह सकते कि आई एम अपोजिशन लीडर, फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं कह सकते। आपको किसी लायक नहीं छोड़ा गया है। और बहुत अच्छा किया, ऐसे नमूने को एमपीशिप से हटाना बहुत जरूरी था। ही शुड बी स्ट्रिप्ड आउट, पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, पर बाद में किया, बहुत अच्छा किया, बहुत जरूरी। कम से कम आज ये इनकी किसी भी बात का अब कोई वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, अब एक आम इंसान है भारत के, तो इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी किसी प्रकार की। टाटा बाय बाय हो चुकी है इनकी। अब ये कितना भी चिल्लाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुरुजी, वाई वर्किंग सो हार्ड ऑन वेकिंग अप हिंदूज, दे आर स्लीपिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड विल ऑलवेज स्लीप टिल इट्स नो हिंदू लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वासुदेव महाराणा। आज मैं बहुत जल्दी तैयार हो गया था, लगभग 11 बजे के आसपास। और ये जो आपने बात कही है ना, ये इसी को सोचने में लग गया। बस मन में एक बार ये बात आई तो बड़ा गहरे विचार में चला गया, है ना। करेंगे, इस पर बात करेंगे। याद रखूंगा आपका कमेंट। वैसे मेरा कमेंट है, ये आपका नहीं है, है ना। ही इज़ नेशनल थ्रेट, कांट ही बी अरेस्टेड, रॉबिन जी कहते हैं।
अब देखिए विदेशी धरती पे जाके कुछ बोलाते तो कोई कुछ कर नहीं पाता, देशी धरती पे बोले तो बोलते नहीं है, संसद के अंदर बड़बड़ करते थे, बाहर आके कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन खैर देखेंगे, ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट ग्रीडी पीपल हु विल सेल वोट। अयो कहीं से बातें करता है, हमारे पास भी क्रेडिट कार्ड है, हम सामान्य खरीदेगा जी, खरीदने को गया लेता नहीं है, अभी परेशान है। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए बिल्कुल बहुत सही कर रही है कांग्रेस, लालची हिंदुओं के साथ में जो करना चाहिए बिल्कुल सही कर रही है। लालच देके पिछवाड़े पे जो लात मारते हैं ना, ये उससे बिल्कुल सही चलता है हिंदू, बहुत बढ़िया। क्यों लालच में वोट बेचने गए अपना, क्यों लालची हो, जब जब लालची रहोगे ऐसे ही पिटोगे, है ना, और ऐसी लात खाते रहोगे। खैर चलिए, तो राहुल गांधी जी सिर्फ इतने पर नहीं रुके। राहुल गांधी जी मजाक तो उड़ा रहे थे मोदी जी का, लेकिन मजाक उड़ाते उड़ाते उन्होंने देश का मजाक उड़ा दिया, उन्होंने देश की जनता का मजाक उड़ा दिया, उन्होंने देश के वोटर्स का मजाक उड़ा दिया, उन्होंने डेमोक्रेसी का और कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा दिया। और बड़े हंसते हुए मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है मैंने बहुत बड़ी तोप चलाई है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। एक छोटे से बच्चे को भी मालूम होता है मुझे घर के बाहर जाके किस तरह से बात करनी है। पर खैर कोई बात नहीं, जनता जवाब देगी सर, ईवीएम जब हैक होगी। Really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? आप खुशी देखिए, भगवान शिव का मजाक उड़ाकर, सेंगोल का मजाक उड़ाकर, संसद के उद्घाटन का मजाक उड़ाकर और हिंदुओं की भावना का मजाक उड़ाकर ये आदमी कितनी आराम से हंस रहा है खड़ा होकर स्टेज पर, कितनी बेशर्मी के साथ हंस रहा है। इनको तो हंस नहीं है, इनका तो नाम ही सैम है, लेकिन ये चाल चरित्र और चेहरा है कांग्रेस का, राहुल गांधी का। Thank you. Can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? Lying down? इस बेशर्म हंसी को तो देखिए जरा, इस बेशर्म हंसी को देखिए। मैंने क्या कहा था उसी दिन, मैंने आपसे कहा था, क्या किसी चीज का दर्द नहीं है, कोई मोदी वोदी का दर्द नहीं है। दर्द उस सेंगोल का है, दर्द उस चीज का है जिसको लेके परेशान हो रहे हैं। बड़ा भयंकर दर्द है साहब, इतना भयंकर दर्द मैंने आज तक नहीं देखा किसी में। खतरनाक दर्द है, चीख भी नहीं पा रहे, चिल्ला भी नहीं पा रहे, जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, आफत है। बड़ी बुरी तरह से आपने पूरा हिंदुवादी कर दिया। नमस्ते नितिन जी, पेटीएम वाज नॉट गेटिंग कनेक्टेड सो सेंडिंग सुपर चैट, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर मजाक कहाँ से उड़ाना शुरू किया था, मोदी का मजाक उड़ाना है। मजाक कहाँ उड़ा दिया, जनता का उड़ा दिया, वोटर्स का उड़ा दिया, जनार्दन का उड़ा दिया, उस देश का उड़ा दिया जिससे आते हैं, उसके संविधान का मजाक उड़ा दिया। वहाँ तक भी नहीं रुके, फिर बोले नहीं नहीं अभी चैन नहीं पड़ा, अब हम हिंदुओं के देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, अब हम भगवान शिव का मजाक उड़ाएंगे, अब हम भोलेनाथ का मजाक उड़ाएंगे, अब हम सेंगोल का मजाक उड़ाएंगे। सेंगोल तो बहाना है, हिंदू धर्म निशाना है, बहुत क्लियर है। निशाने पर असल में हिंदू धर्म है, इन्हें कोई मतलब नहीं है साहब सेंगोल से, इससे उससे, इन्हें क्या लेना देना। इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे सेंगोल हो या ना हो, इन्हें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, और वो चीज़ है सेंगोल, वो कैसे चला गया। और जब तक वो रहेगा अंदर तब तक इनको टेंशन है। अब वो हटना तो है नहीं, एक बार स्थापित हो गया तो हो गया, कभी ना हटने के लिए ही तो स्थापित किया गया है। खैर मजाक उड़ाना था भाई, आज नहीं तो कल मजाक उड़ाना था। मैंने क्या कहा था, ये लोग वो लोग हैं जितनी सारी कलाकारी हुई ना उस पर थूक कर जाने वाले लोग हैं। और मैं आपको बता दूं ऐसा कर भी सकते हैं, देख लेना आप, आएगी वीडियो फुटेज आएंगी, सीसीटीवी फुटेज आएंगी बाहर। आज ही वॉज लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ शिवलिंगा इन 2019, परमेश्वर बाबू जी कहते हैं। अरे रुकिए सर, इतनी जल्दी कहाँ है। He seems to have got new confidence after Karnataka when he believes it's because of his dumb yatra he is being used as instrument of destruction. माधवी वैष्णव जी वो उसको कहाँ मालूम, उसको थोड़ी मालूम है। खैर चलिए भाई, राहुल गांधी जी को और सुने एक बार, सुनना पड़ेगा बार बार। Can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing, you know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? 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 पूरे लेटे पड़े हैं साहब राहुल गांधी वहां जाके। आप बेशर्मी की हंसी तो देखिए, मन तो ऐसा कर रहा है क्या बोले, गजब है भाई। ये स्थिति है, सारी दिक्कत किससे, हिंदुओं से, हिंदुत्व से, सिंगोल से, आपके भगवानों से। अरे इनका तो बस नहीं चला भाई साहब, ये लोग तो सब तोड़ फोड़ देते हैं। सिर्फ इनको दिक्कत नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। कॉन्स्टिट्यूशन